मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अपना आज अभी 3 डेज रहेगा ये जो हम जर्नी टूवर्ड्स है। अभी 2-3 टॉपिक है, एक स्वाध्याय है, 4 एग्रीमेंट करके बुक का होगा, और आज है और एक दिन तो ये हो जाएगा। फिर हम इसको मैं इसमें ऐड करूँगी प्लेलिस्ट में, फिर सबको शेयर करेंगे। आज लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में कॉन्सेप्ट है पत्री जी का, वो क्या कहते हैं इसके बारे में, मृत्यु के बाद का जीवन क्या होता है। तो चलिए अभी हम इसको करेंगे, शेयर करती हूँ। फेस नहीं रखेंगे, बात अपना वाला लोगो अपडेटेड न्यू लोगो है, कभी ये मिलता है, ये वाला लोगो लगा के। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ आफ्टर डेथ इस टॉपिक के बारे में हम समझेंगे। मृत्यु के बाद का जीवन। आत्मा कई जन्म लेती है, ये तो सबको पता है, और अपने सभी जन्मों को जानती है। आत्मा जानती है, फिजिकल ये शरीर नहीं जानती। आत्मा हमेशा प्रबुद्ध, हर चीज को जानने वाली, चैतन्य रहती है, हमेशा चैतन्य। एक मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जैसे। इलेक्ट्रिक जब हम इलेक्ट्रिक पास करते हैं, एक तार और लाइट के बीच, बल्ब के बीच क्या पास हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी पास। बीच में तार काट दिया जाएगा तो वहां क्या हो गया? वहां इलेक्ट्रिसिटी कट, अदरवाइज वो तो वहां है ही इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे है आत्मा। तो ये आत्मा जब हम कनेक्ट कर देंगे मतलब पुनर्जन्म लेगा, फिर उसमें आ जाएगा। नहीं है तो वो उस जगह काटने पे वो डेड हो गया। तार को काटने से आपका बल्ब नहीं जलेगा, तार को जोड़ देंगे तो पुनर्जन्म। तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, वो जो भी उपकरण है वो जलेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी है, वो ट्यूब, मिक्सी हो, आपका कूलर हो, जो भी चीज है, फ्रिज हो, सब चल जाए। तार को जोड़ना है, ऐसे ही तार जुड़ा, ऐसे उसी को चैतन्य कहती है। आत्मा हमेशा चैतन्य में रहती है, आत्मा द्वारा सदा प्रबुद्ध और परिपूर्ण होती है। ठीक है, जब आप आत्मा की प्रकृति को समझ जाते हैं तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता। आत्मा का मेन गुण प्रकृति को समझ जाता, कुछ भी प्रश्न नहीं उठेगा। आप आनंद पूर्वक जीते हैं और आनंद पूर्वक मरते हैं। आत्मा को जानने तो जान लिया तो ठीक है। यह दुनिया एक रंगमंच है, हर कोई ये बोलता आता है रंगमंच है, इसमें हमें नाटक करके जाना है। उसी के ऊपर जैसे पार्ट देखते हैं हम, नाटक मूवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, वो पार्ट हो गया तो पीछे जाके हंसने लगते, मेरा सही था। मरने का भी एक्ट करना हो, किसी का मारने का भी एक्ट करना हो, तो बोलते मैं सही मारा, मेरा डायलॉग सही था, ये बोलते हैं। लेकिन वो जीवन की बात आती है तो हम चिपक के बैठ जाते, रंगमंच के जैसे नहीं। और हम सभी एक कलाकार जैसे समझ रहे हैं, कला कर रहे हैं। हम अपनी भूमिका निभाने के लिए ही इस धरती पर आए हैं, अपने भूमिका को पूरी करने के लिए इस धरती पर आते हैं। इसको हमेशा हमें ऊपर याद में रखना है। हम भूल जाते, जैसे उसको भूल ले तो आत्मा से दूर हो, उसको याद रखे तो आत्मा से कनेक्टेड है, यानी अपने वो जो चैतन्य के साथ हम समाहित है। तो मृत्यु जो होता है वो अंत नहीं है, बल्कि ये चीज, एक छोटी सी चीज को समझना, मृत्यु अंत नहीं है, नए जीवन के आरंभ है। इस जन्म में जो भी हमने पाठ किया उसका नाटक करने का दूसरे जीवन का आरंभ है। दुख ये रहता है जो जीवित है उनसे छूट के आत्मा जा रही, वो जो शरीर हमसे छूट गए, वही एक कनेक्शन। एक बच्चों को माँ बाप से कनेक्शन रहता है, उनके जाने से अनाथ नहीं, उनको कुछ ना कुछ वो आगे बढ़ता ही जाता है, जीवन नहीं रुकता है। तो ये चीज हम क्या बोलते हैं? अनाथ। तो अनाथ है तो ऐसा तो मरने वालों के पीछे कोई नहीं मरता, उनका लाइफ तो वही तो उसका कर्म के हिसाब से चलता ही रहता।
कोई उनको बड़ा करेगा, पालन पोषण करेगा। तो ये होता है। तो इसलिए मृत्यु को हमें अंत नहीं समझना है। अगर हम समझ ले कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तब तो हम दुखी नहीं होंगे। मृत्यु के बाद का जीवन ही हमारा मेन है। तो हमारा क्या होता है मृत्यु के बाद, तो हमारा वर्तमान जीवन अधिक सार्थक हो जाएगा। हम जानेंगे, समझेंगे, बुक पढ़ के, कोई ज्ञानी का सुन के, तब हमें अधिक उसके बारे में समझते ही हमें उसका सार्थकता पता चलेगा। हम जागरूकता का अवेयरनेस में रहेंगे। वो मृत्यु के वजह से होता है, तो हमें बहुत अच्छे से जीवन जीना पड़ेगा, ऐसे अवेयर हो। जब कोई चीज हमारे हमसे दूर हो जाती है, तो तब हम उनसे महत्व को समझते हैं। जब यही चीज होता है, जब वो व्यक्ति दूर जाने पे, उनके जब रहते हैं हम उनके अंदर की अच्छाई नहीं देख पाते। तो क्या हम आत्मा में नहीं है तो ये चीज नहीं दिखेगा। जब आत्मा में है तो फिर हमें अच्छा ही अच्छा दिखेगा। जब वो दूर हो जाने पे कोई व्यक्ति, हम उनके अच्छाई हमें समझ, महत्व को, उनके प्रेजेंस को हम समझने लगते हैं। वैसे ही उसके दूर जाने पे हम महत्व समझते हैं। वैसे ही जब ये शरीर छूटने वाला होता है, जब शरीर बॉडी को छोड़ के चले जाने वाला होता है, तब हम शरीर के महत्व को समझते हैं। मतलब देखिए, शरीर का महत्व जीते जी हम नहीं समझते, उसको कैसे भी यूज करते हैं। डस्टबिन जैसे, जो का है कुछ भी, किसी का बुरा ही करना हो, पूरा शरीर को ऐसे हम बिगाड़ के रखते। तो जब छूट के जाता है, तब उस शरीर का महत्व, हाँ मुझे इस इस पृथ्वी पे जीना है, तो इस शरीर के साथ ही जी सकता हूँ। इस शरीर से जुड़ के रहना ही मेरा काम, मतलब फायदा है। तो एक बार शरीर छूट गया तो फिर दूसरा जन्म ले लेगा। आत्मा हो गया, जैसे नए कपड़े जैसे बोलते, कपड़े उतार दिए दूसरा पहन लिया। लेकिन ये शरीर तो एक क्या है, एक इमोशन, इन सारे अच्छे बुराई का एक इमोशन से जुड़ी हुई है। तो हम इस सत्य को समझ के, शरीर में रहते हुए ही हम आत्मा से जुड़ के, उस चैतन्य शक्ति के साथ रहते हुए उस सच्चाई में हम जिएंगे, तो हमें शरीर छोड़ने का भी दुख नहीं। क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे कर्मों के लेके जा रहे हैं। उन्नत लोग क्या, हम इससे मोक्ष में जा सकते हैं। शरीर से हम जुड़ते हुए आत्मा का जानकारी, आत्मा को जानते हुए जिए है, तो शरीर को स्वच्छ, यानी मंदिर जैसे बिल्कुल साफ सुथरा खान पान, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, शरीर के लिए कोई भी ब्लॉकेज नहीं बने। कुछ भी उटपटांग चीजें खाना, उटपटांग सोचना, तो वो सब नहीं कर रहे। वो कर रहे तो वो अंदर ही अंदर वो दबता जाएगा, ब्लॉकेज होता जाएगा। शरीर छूटने वाला होता है, तो तब हम शरीर का महत्व समझते हैं। इस पृथ्वी के पर 7 लोक बताए गए। पृथ्वी 7 लोक है बोले गए हैं। वो है भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक और सत्यलोक। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। वो लॉज ऑफ स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल के नियमों के इस बुक में कन्नड़ में कराया, बहुत डिटेल में कराया कन्नड़ में, 13 डेज तक। तो इसमें हिंदी में थोड़ा सारांश, मेन मेन पॉइंट बताइए। तो उसमें 7 लोगों को बहुत अच्छा बताया। ये 2 जना लोग जो होता है ना, बीच का, इधर तीन, बीचों बीच जो है, वो जस्ट लाइक पृथ्वी लोग जैसे होता है, ऐसे बोला गया। भूअर लोग, भूलोक, भूअर लोग, सुअर लोग, बहुत नेगेटिव का, नेगेटिव ऊर्जा वाले ऐसे। तब इनको हम समझेंगे। सत्य लोग है ना, सबसे ऊंचे वाले लोग, भगवान, भगवान बिल्कुल अवेयर भगवान में, हम तुम जानकारी याद रखना पड़ता है, मैं परमात्मा हूँ। उस लोग में हम जाएंगे, सत्य लोग में, याद नहीं रखना पड़ेगा, हम परमात्मा पद स्थिति में जीते। तो पूर्णात्मा सत्य लोक में होती है। उसी पूर्णात्मा के हम अंश आत्मा बन के आए। पूर्णात्मा सत्य लोक में होती है। पूर्णात्मा वो होती है जिसने सभी स्तरों की यात्रा पूरी कर, पूरा असेंड हो गया। मतलब हम बोलते हैं ना, इंक्रीमेंट हो गया टॉप, इसमें उसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं है।
कंपनी का कौन है, सीईओ है, बोलते हैं सीईओ के ऊपर कोई नहीं, पद ही नहीं है। आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी बोला गया है, सीईओ, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके नीचे ही सब है। उसके ऊपर कोई नहीं वाला जो है वो है सत्यु, सत्य लोग। तो उसके नीचे लोग एक नीचे हेल्पर जो होता है वो लोग, यानी सत्वा, नीचे से ऊपर तरफ हम जाएंगे तो सत्य लोग। तो पूर्णात्मा वो होते हैं जिसने सभी स्तरों को, स्तरों सारे यात्रा पूरी करके, पूरा अपना कर्मों को छुटकारा करके उस भूलोक पे, मतलब सत्यलोक को पहुंचा। सत्यलोक को यात्रा पूरी करके संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसको बोलते सत्यलोक वासी। हमारा भी इच्छा ये होना चाहिए, मैं इस कोई भी सातों में से मुझे सत्यलोक जाना है। अभी महालोक तपोलोक में है, ये पांचवा और सिक्स्थ वाला है। तो हम जनालोक में हम रहते हुए इन सबको जान सकते हैं, ऊपर ही इसमें जा सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीच वाले पृथ्वी में लोक में जब हम आते हैं तो इसी में से हम आगे जंप मार सकते हैं, हायर डायमेंशन में जाने के लिए हमें मिलता है चांस। तो जब अंश आत्मा भूलोक में पहला जन्म लेती है तो इस स्तर पर उसके पास कोई योजना या अनुभव नहीं होता है। जब वो पहला जन्म लेता है तो उसको कोई अनुभव नहीं होता है, अंश आत्मा को। अभी वही आप मिनरल किंगडम में, उसको कोई ये नहीं अनुभव। मिनरल किंगडम लेते लेते वो क्या प्लांट में आ गया, एनिमल में आ गया, इंसान में आ गया, तब जाके धीरे धीरे उनको ये अनुभव, योजना, इसके बारे में, स्तरों के बारे में समझ आते जाता है। वो केवल बुनियादी आवश्यकताओं को समझते हुए चलता है शुरू में, जैसे भोजन और सुरक्षा तक सीमित होती जाती। धीरे धीरे हमारा बुद्धि बढ़ता है, हमें अपने चैतन्य शक्ति को हम समझे तो ऊपर के स्तर पे जाएगा, थोड़ा तो बुद्धि को लेके बुद्धि के साथ चलने लगता है, लॉजिकल माइंड के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, पावंडर में फंसता जाएगा। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे सोच से विचार से हो रहा है, मैं विज्ञानी बन गया हूँ, ये मैंने आविष्कार किया, ये सब करते सोचते क्या हो गया, हम इस चक्र में फंसते गए। तो उससे हम आगे सोचने लगेंगे तो हम इन सब से परे होके ऊपर के इसमें चले जाएंगे। अंशात्मा, जब अंशात्मा थे फिर वापस हम पूर्णात्मा के इसमें जाएंगे। आत्मा जब शरीर छोड़ने के समय जिस मानसिक स्थिति में होती है, शरीर छोड़ने के मानसिक स्थिति में, वही उसके अगले जीवन को निर्धारित करता है। आपको किसी को पता नहीं चलेगा, जो शरीर छोड़ रहा वही जानता है। शरीर, आत्मा शरीर को छोड़ते समय जिस मानसिक स्थिति में वो रहता है, उस स्थिति उसको अगले स्थिति, अगले जन्म का निर्धारित होता है। हम कितना भी पुण्य करें पाप करें, मृत्यु का टाइम हम क्या है, क्या स्थिति में, क्या जानकार सोच हमारे मन में है, तो उसी हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है, लोक मिलता है। आपके अंदर पश्चाताप हो, मैंने जिंदगी भर ये गलत किया, तो ऐसे पश्चाताप में बहुत वो हो रहा है, मन से ही मैंने ऐसे नहीं करना था, उसके लिए मुझे माफी चाहिए, तो कितना वो माफी मांग मांग उसको छुटकारा पा सकता। जैसे मृत्यु आ गया, मृत्यु का डर, मृत्यु का डर, तो वो सब चूक भूल गया, फिर वही भौतिक इसमें आ गया, तो उसी हिसाब से ही अगला जन्म, वो जो कर्म है वो साथ साथ उनके सोच के हिसाब से अगला जन्म उसका निर्धारित होता है। आत्मा उसी के अनुसार, जो उसके मृत्यु छोड़ने, शरीर छोड़ने के टाइम में है, उसी के अनुसार भूवर लोक या सुवर लोक में जाती है। ये कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्थाएं है, जहाँ आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जाती है। वहां कोई शरीर नहीं रहेगा, चेतना के, चेतना एक दर्द को नेगेटिव करिए तो दर्द, पेन, नेगेटिव एनर्जी को फील करें। तो हम इसको एग्जाम्पल पे तौर पे बताया जाए, मैं तार को, इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी कम है तो क्या होगा, वो कम है, बहुत कम है तो वहाँ कुछ भी लाइट, लो वोल्टेज है, क्या होता है, आना जाना करे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो जाते, चल जाते। तो बराबर हो 220 उसका जो सप्लाई का जो इलेक्ट्रिसिटी है,
प्रॉपर सप्लाई है तो बहुत अच्छे से आपके उपकरण चल जाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी चेतनाएं, चेतनाओं पे वहां रहता है उस लोक में। वो कब मनुष्य पृथ्वी पे आता है तब उस शरीर धारण में आता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रो वायर को हमने सोच कंटिन्यू जुड़ा हुआ कटा हुआ है तो वहाँ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कट जाता है, विलीक होता है, उपकरण नहीं जलेगा। जैसे हम उसको जोड़ेंगे मतलब वो मनुष्य के इसमें आ गया। तो मनुष्य में आना यानी शरीर हमारा है, अंदर हमारा पूरा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिसिटी के हिसाब से हमारा जीवन, प्राण शक्ति, श्वास लेना ये सब चलता रहता है। जहाँ आत्मा शरीर छोड़ने के बाद रहती है तो उस समय शरीर छोड़ने के बाद वो क्या है, एक उस चेतना की इसमें रहेगी, उसी हिसाब से वो भोगेगी भी कष्ट, तो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को भोगेगी। तो उसको ऊंची लोक पे गई है तो वहां का जो आत्मा परमात्मा स्थित उस इसको वो भोगेगी। अगला स्तर जनालोक होता है। ये हम बोले भूवरलोक सुवरलोक के बाद जनालोक। जनालोक बीचों बीच होता है, तो पृथ्वी लोक जैसे वहां वैसे ही अनुभव, जहाँ आत्मा की योजना बनती है जनालोक में। यहाँ आत्मा के कर्मों की पोटली उसके साथ होती है। इसी लोक में जनालोक में ये कर्म का बंधन ये सब, इसलिए बोलते हैं हमें मात्र इनसे छुटकारा पाना है तो मनुष्य जन्म ये जनालोक में आना ही पड़ेगा। हम उससे छुटकारा पाके उन्नत लोक सत्य लोक में जाना है तो हमें अपने उससे छुटकारा पाना है चक्कर से, तो यहाँ आना पड़ेगा। तभी हम अपने ये सब निर्धारित करके आए रहते हैं इस धरती पे, लेकिन यहाँ आते हम भूल जाते हैं। तो इसी को हमें याद करने के लिए ध्यान का, ध्यान मार्ग, संसार में रहते हुए मध्यम मार्ग, आध्यात्म मार्ग को लेके चलना पड़ेगा। आत्मा अपने कर्मों के प्रक्षालन की योजना बनाती है और आगे की यात्रा पर निकलती है। तो क्या है, जब जनालोक में आती है, जनालोक मतलब अब समझ लीजिए ये पृथ्वी लोक, ये मनुष्य लोक जो शरीर लेके आते हैं, यही एक लोक में शरीर धारण हम कर सकते, बाकी में चेतना में रह गया, नेगेटिव पॉजिटिव अच्छे बुरे चेतना में रहेगा। चेतना बहुत शक्तिशाली रहेगा या चेतना बहुत ज्यादा ऐसे डल सा रहेगा। तो हम मनुष्य इसमें आते जनालोक में, वो क्या होगा, हमारे कर्मों को प्रक्षालन करना मतलब उसको खत्म करना, उसको अनुभव करके खत्म करना। उससे हम छुटकारा नहीं पाना, खुशी खुशी जो भी आ रहा है उसको खुशी से अपना के एक्सेप्ट करके उसका छुटकारा पाना। तो इससे हमारा आगे की यात्रा यानी सत्यलोक जो देवलोक सातवें लोक जाने में बड़ा यात्रा इजी हो जाएगा। यहाँ हम कर्मों को समझ के उसको खत्म करते जाएंगे। आत्मा अपने पाठ चुनती है और अपने पूर्व जन्मों के आत्मिक संबंध भी साथ लाती है। आत्मा अपने खुद के इस बार में क्या मनुष्य जीवन में क्या लेके जा सकता हूँ वो उसको पता रहता है। वो कुछ चूज भी करके आती है और पूर्व जन्म पिछले लाइफ का आत्मिक संबंधों के साथ लेके आती है। पिछले का जो बचा हुआ बका है वो पूरा लेके जाती है और इस जन्म में मुझे क्या क्या करके वो सबको खत्म करके मुझे आगे का यात्रा को सत्य लोक तक जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। अब चाहे तो उस कन्नड़ में मैं हिंदी में भी करना चाह रही हूँ, एक एक पॉइंट बहुत अच्छा मजेदार है, तो चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और आगे बोलते हैं, हर आत्मा अपने माता पिता और परिवार का चयन खुद करके आता है। हर आत्मा इस भूमि जनालोक में आता है तो माता पिता परिवार सबको, ये बारे में इस बात को तो हर वक्त मैं बोलती ही रहती हूँ, ये चयन इसको चूज करके, ये चयन केवल शरीर के स्तर पर होता है क्योंकि यह रंगमंच है। जो इस शरीर के स्तर पर हमने जो भी कर्म को लिया है इसको पाठ करते हुए नाटक करते हुए उसके हिसाब से हमें परिवार और वो चूज करके आते हैं। यहाँ कोई वास्तव में माता पिता या बच्चा नहीं होता, इसलिए इसको रंगमंच कहा जाता है। ये सब अभिनय अभिनय के लिए चुने गए संबंध होते हैं। हम इसी संबंध को इतना परमानेंटली अपना समझते हैं, वो सब टेम्पररी है,
उस जन्म काल तक, उस शरीर का रंगमंच यानी नाटक को पूरी करने तक, वो बच्चे को भी ये मेरा बच्चा है नाटक के साथ, तभी वो हमें टच नहीं हुए दे। मध्यम मार्ग ये बच्चा है, बच्चे को समझ आने तक हमें उसका केयर करना है, बेसिक अपना ड्यूटी माँ पापा बाप का जो है वो करते जाना। उसके बाद हम पकड़ के बैठते हैं। ये एक सबसे बड़ी हमारा हिंदुस्तान का सनातन में था नहीं है, बट बहुत पेरेंट्स को, माँ बाप को रहता उम्मीद हमारे बच्चे हमारे लाटी होंगे बुढ़ापे का। ये सोच से ही हम लोग बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते, मतलब ये वाला सोच रखते हैं नहीं मीट, वो पता है तो हम दुखी हो जाएंगे, खरबों को बांध लेते नीचे गिरना, इन द सेंस अकाउंट में, उस जो अपना जो कार्मिक अकाउंट में नीचे गिरना, वो वाला उम्मीद ही नहीं रखे कोई हमें, बच्चे पाल रहे नहीं पाल रहे नहीं कर रहे, तो भी हम अपने आप को अपने इसमें आत्मा के साथ खुश होकर हम जिएंगे। तब क्या होगा, वो कम कर्मों से बंधेंगे। अधिक और मेहनत समझ के, अधिक और बेहतर समझ के लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए, इसलिए अलग अलग ऑथरों का ये सब, ये मृत्यु के बाद के बुक्स पढ़ेंगे ना, आपको सब चीजें समझ आएगा क्या कहना चाहता। तो ऐसे अलग अलग बुक्स पढ़ना है। जर्नी ऑफ सोल्स, सोल्स का जर्नी, आत्मा की यात्रा, इतना अच्छा बुक है, इसमें हर एक चीज को बताया गया। जैसे मैंने लव ऑफ स्पिरिचुअल बोला, वैसे ये भी जर्नी ऑफ सोल्स। इसके चाहिए तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं पीएमसी हिंदी में। योर सोल्स लव, योर सोल्स गिफ्ट, सोल गिफ्ट कैसे होता है, अब पिछले जन्म में क्या आपने कर्म लिया था, इस बार वो क्या आपके साथ बन के आया है। और सोल लेसेंस और सोल पर्पस, सोल पर्पस क्या, हमारे सोल का, हर सोल का, हर इंसान जब आता है जीवन पृथ्वी पे, उसका पर्पस रहता है, उस पर्पस को समझना है। तो अल्टीमेट हम सोचा जाए तो आध्यात्मिक स्तर पर हमें सत्यलोक में जाना एक हमारा पर्पस है। लेकिन उसके अलावा भी हम ये जो नाटक करने आए हैं, उस समय का हमारा बहुत सारे नाटक करते हुए भी हमें उस अंतिम आगे वाले लोक में जाने का हमारा पर्पस है, नहीं गोल होना चाहिए। आत्मा का उद्देश्य, अनुभव और आत्मा का, आत्मा का उद्देश्य, अनुभव और ज्ञान के माध्यम से, आत्मा का उद्देश्य क्या होता है, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा, बहुत इंसल्ट कर रहे हैं मुझे, मार रहे पीट रहे, कोई चोर बन के आया, कोई पीने वाला बन के आया, कोई ड्रगिस्ट बन के आया, ये भी वो चूज करके आया रहता है, वो अनुभव वो लेके आया। और ज्ञान, विजडम, इन दोनों के अनुभव और ज्ञान के माध्यम से उन्नति करते हुए पूर्णात्मा बनना है। पूर्णात्मा बनना यानी सत्यलोक, ऊपरी स्तर पे जाना है, पूर्णात्मा के स्तर पे जाके हमें पहुंचना है। ये सारे नाटक करते हुए तो हम लोग ये ना समझते हुए घूमते रह जाते हैं, दूसरों को कंप्लेन करेगा वो ऐसे ये ऐसे, हमारा ग्रोथ नहीं, इवैल्यूएशन नहीं। और शरीर धारण करने के पश्चात आत्मा अपनी योजना भूल जाता है। शरीर धारण करते ही, मतलब माँ के कोख से जन्म लेते ही हमारा जो प्लेजेंटा कनेक्ट होता है, तो बहुत समझ कुछ ज्ञानी लोग बोलते हैं, वो वाले कट करते ही हम लोग उस परमात्मा पूर्णात्मा से अलग हो जाते हैं। धीरे धीरे हम अपने इस भूलोक के अरिषड वर्गों के बीच में फंसते हुए हमारा मेन उद्देश्य भूलते जाते, बोला जाता है। और जब हम आत्मा यह समझने लगती है कि पुण्य कर्मों से परे भी कुछ है, तब वो ध्यान मार्ग पर आती है। जब हमें जन्म मरण लेते लेते हम परेशान दुखी है इस संसार से, कब इससे मुझे मुक्ति मिलेगा, ऐसे हम अंदर से बहुत वो रहते हैं जिज्ञासु, इस चीज से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, क्यों ऐसे होता है, तब हमें ऐसे एक ध्यान मार्ग पर सुनने में आता है, किसी के कान में हमें पड़ता है, बहुत अच्छा लगेगा, सुनते हुए हम जाएंगे क्या है ये चीज, तो धीरे धीरे हम वो
अच्छा लगेगा अपने जीवन में, उसको उतार लेते हैं, तो इस यात्रा को बहुत खुशी से, प्यार से हम जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, से मुक्त होने का हमें मार्ग मिल जाता है। कोई कंप्लेन नहीं, कितना भी दुख दर्द आए हम उसको फेस करते हुए प्यार से, उससे एक्सपीरियंस, अनुभव है, ये मेरे अनुभव के लिए आया, ऐसे अनुभव है समझना ही एक नई तरह का विजडम आपको मिल जाए। और जब आत्मा समझती है कि भगवान बाहर नहीं बल्कि वह स्वयं भगवान है, तब वह महालोक की अवस्था में पहुंचती है। जैसे हम ऐसे सोचते हैं, जब आत्मा समझती है भगवान कहीं बाहर, यानी इस भूलोक में हम ढूंढ रहे हैं वहां कहीं नहीं है, वो तो स्वयं अपने अंदर ही है, भगवान स्वयं है, और वो महालोक अवस्था में पहुंचती है, उसका जर्नी चल रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व होते होते वो क्या होगा, उस पूर्णात्मा तक पहुंचेगा। महालोक के पश्चात आत्मा तपोलोक में से वो उसी उन्नत लोक में ही अलग अलग ग्रेड में दूसरों को गाइड करते हुए ट्रेनिंग, मतलब ऐसे में वो रह जाती है। फिर उनको लगा कुछ अनुभव करना है, तब वो सोचेंगे भूलोक में बहुत मुश्किल है, जनालोक में जाना है, तो वहां क्या द्वंद्व है, कष्ट होता रहेगा, इन सबसे पार होना है, तो वहां तो बहुत पद अच्छे ऊंचे ऊपर ऊपर हमारे के लिए चाहिए, इतने भगवानों का नाम हम लेते हैं, गणेश जी ये सारे, तो वो क्या है, जैसे मनुष्य इसमें आएंगे, धीरे धीरे वो भी चक्कर में फंस के अपना अस्तित्व को खो जाए, मैं परमात्मा हूँ, यानी वही पूर्णात्मा, तो हम तुच्छ मानव, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे में हम अपने कंप्लेंट्स को लेते हुए, बोलते हुए कंप्लेंट्स के साथ जीने लगते। और तपोलोक में जैसे हम उन्नत में आगे बढ़ते जाते, तपोलोक में सभी आत्माएं समान होती हो, ना कोई छोटा वहां, ना ही कोई बड़ा है, वहां कोई ऊपरी ग्रेड, छोटी ग्रेड, बड़ी ग्रेड, सब बराबर है, ड्यूटी सबको दिया जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कंप्लेन नहीं, सब खुशी खुशी अपना कर रहा रहता है, एक समानता भाव में। वहां कोई गुरु नहीं होता है, सब मार्गदर्शक होते हैं और ध्यान के लिए प्रेरित करते रहते हैं, तो दूसरे को भी, कोई लोग तो यहाँ से आए रहते दुनिया इसको छोड़ के, इंक्रीमेंट मतलब प्रमोशन लेके, तो अभी उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो ऑलरेडी जो गया है तो बोलेगा नहीं वो नहीं, आपका परमानेंट घर ये है, यहाँ पे आप अपना गाइड मार्गदर्शन करते हुए जियो, ऐसा करके वो बताएंगे, धीरे धीरे वो समझ जाएगा, हम तो वो भूलोक का लेके बैठे, वो तो हम एक अनुभव लेने गए थे, इस अपने आप को चेक करने गए थे, अपने क्षमता को, तो अब हमारा मेन ओरिजिनल घर ये है, ऐसे अब उनको समझ आने, ये आत्मा की यात्रा में इसके बारे में बहुत अच्छा दिया। और जो व्यक्ति हर पल सत्य के साथ जीता है, सत्य के साथ जो जीता है वही सत्य लोक का अधिकारी होता है। सत्य के साथ जीना यानी गलत मतलब रियलिटी से हटके, क्योंकि सत्य के साथ हम जिएंगे तो हमें लगेगा सत्य बोलेंगे तो वहाँ रियलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा कॉन्सिक्वेंसी, वो सत्य बोलने के पीछे क्या प्रॉब्लम्स आएगा, तो वो झेलने के लिए हम तैयार रहेंगे, क्योंकि हम सत्य है ना, मुझे वहां जाना है ऊपर, उस सत्य लोक को जाना है, तो उस समय हम सत्य बोलेंगे, तो उस सत्य के पीछे हमें क्या फेस कर सकते हैं। अभी कोई जॉब में है, सत्य बोलने से हम वहाँ हमारा वो पता चलेगा, हमें नीचे धकेल दिया जाएगा या हम डिमोटिवेट हो जाएंगे, हम प्रमोशन के मतलब डिमोशन हो सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी प्रमोशन है, तो हमें तो प्लानिंग क्या रखे है, उस सत्य लोक जाने का प्लान है, यानी पूर्णात्मा जहाँ रहती वहां जाने का हमारा एम है, तो यहाँ छोटे मोटे ये प्रमोशन के पीछे हम रह के क्या हो जाते हैं, कभी कभी हम झूठ भी बोल जाते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ भी हो जाए हम सत्य बोले, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, किसी दूसरों को लाभ करने में छोटे मोटे हम बोलते हैं, तो वहां नेचर हमारी हेल्प करेगी, नहीं वो अपने लिए झूठ नहीं बोला है, मुझे कुछ पाने के लिए मैं झूठ बोलती हूँ, तो वो मेरा कर्म के सिद्धांत को बिगाड़ेगा। वही हम दूसरे व्यक्ति सच्चा है, वो बहुत समझदार अच्छा है, वो कोई कर्मों के इसमें फंसा हुआ है, मैं उस कर्म सिद्धांत को जानती हूँ, तब मैं उसको ऊपर उठाने अपलिफ्ट करने में सीकर समझदार है, तो उसके लिए मैं थोड़ा ऐसे झूठ को सहारा लेती हूँ, तो नेचर हमें उसका वो नहीं करेगी, बट हमें उस तक पहुंचने में टाइम जरूर लगेगा, यानी पूर्णात्मा लोक तक।
तो ये अकाउंट होकर ये लेन देन तो चलता ही रहता है, तो इसी चीजों में हम फंसे रहते हैं। तो अपना अल्टीमेट सत्यलोक तक पहुंचने का होना चाहिए। और नेक्स्ट हम सोच रहे, यदि हमें सत्यलोक में प्रवेश चाहिए, सत्यलोक में जाना है, तो इस धरती पर ज्ञान और सत्य से भरा जीवन जीना होगा, तभी हमें वहां जाना है। कोई लोगों को लगता है ऐसा कुछ हो ही नहीं, होगा ही नहीं है, कौन जाने, फिर करिए, कोई किसी को फोर्स, सब फ्री विल है, सब अपने हिसाब से अपने कर्म कर सकता है, किसी के कर्मों में कोई इंटरफेरेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जिसको लगता है उसका इंट्यूशन, उसका अतीन्द्रिय शक्ति बोले एक कैसे लोग होता है, वहां जाना है, तो वो क्या है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बना रहेगा, अच्छे अच्छे बातें बोल के बोलेगा मुझे जागृति में रहने दो, मुझे ऐसे शक्ति दो। तो क्या है, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड। तो जब वो उसको अंदर से होगा फील, भरोसा होगा, तो हमारी बातों को नहीं, मैं बोल रही नहीं, आप अपने ऐसे प्रश्न करिए, क्वेश्चन करिए, क्या ऐसा हो सकता है, तो आपको अंदर से आए, तब आपको विजडम आया, तब आप उसको अपने जीवन में उतारना करें, हमारे बोलने से नहीं, कोई बोल रहे करके नहीं। तो ये खुद, ये खत्री सर इस बारे में बोलते हैं, आपके खुद जान लो, आपको परेशानी क्यों है, आप क्यों दुखी है, आप खुद जानो, मैं नहीं बोल सकता, आपका होमवर्क कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये तो आपका जनन मरण का प्रश्न है, आप खुद समझो, उसके हिसाब से जीवन लीड करो, कष्ट आ रहे, सुख दुख आ रहे, सुख दुख जो भी आ रहे, उसको आप एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ो करके बोलते हैं। फिर आगे बोलते हैं, यहाँ सारी आत्माएं एक पार्ट एक्सपेरिमेंट के लिए आते, अभ्यास स्तर में, और इसीलिए कोई किसी की आलोचना नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या है, सारी आत्माएं अपने अपने एक्सपेरिमेंट अनुभव करने आए रहते हैं, मेन यही उद्देश्य है। तो इसलिए किसी दूसरे का, किसी का आलोचना नहीं करना, उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, ये तो अपने 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 अभ्यास है, अपने अपने सिलेबस है, सबको अपने सिलेबस मिला रहता है, उस सिलेबस के हिसाब से हमें चलना, सबको अलग अलग, जो जो जैसे जैसे हम वहाँ डील करके एग्रीमेंट करके आए हैं, उस हिसाब से हमें सिलेबस मिला है। हम जाके कोई का अच्छा दिख रहा है, उसका सिलेबस हमें चाहिए बोले तो नहीं होगा, उसके लिए हमें अपने आप में झांकना पड़ेगा, क्या मैं लाया हूँ, मुझे क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ मैं ऐसे कोई को किया है, उसी को पूरी करने के लिए आई हूँ, तभी वो मुझे ये बहन बन के, बेटा बन के परेशान कर रहे, या सास बहू बन के, ऐसे समझ के, तो ना कि उनका कमियां निकाल के ये मुझे क्यों बनी, आप कंप्लेन करोगे ना, वो वाला परेशानी अगले जन्म में भी बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। अब इस जन्म में कोई सास आपको बहुत, आपको कष्ट दे रही है, उसको ये चीज समझ के, उसको एक्सेप्ट करके, उनको एक क्षमा भाव से, उनको, हाँ मैंने कोई जन्म में उनको परेशान किया हो, वो मुझे कर रही है, ऐसे समझ रखते हुए उसको एक्सेप्ट करेंगे, उनका जो तकलीफ आपको जो भी दे रही है, ये मेरा ही सोल प्लान है, मैं ही इसको चूज करके आई, तो मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप उसको अपनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उनको भी आपके प्रति बदलाव आएगी, वो आध्यात्म मार्ग में आ गई तो तुरंत बदलाव आए, नहीं तो वो इसी जनन मरण में, तो बहू है, मेरी बहू को मुझे कैसे भी रख सकती हूँ, इस तरह के सोच में आगे बढ़े, तो उसको सुधार नहीं मिलेगा। लेकिन आप सुधार रखोगे तो आपको उन्नत लोक में जाने का रास्ता क्लियर होगा। इसीलिए हम बोलते हैं क्षमा सामने वालों के लिए नहीं, खुद के उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए करना है, क्षमा मांगना, उनको क्षमा कर देना, दोनों। तो आप अपने सास को क्षमा कर दीजिए, अब वो कर रही करके आप ही गलत करोगे, वही वाला अकाउंट आपका बिगड़ता जाएगा। तो आलोचना करते रहेंगे, तो यदि हम अभी भी दूसरों की आलोचना करते हैं, उनका कमियां निकालते हैं, तो इसका अर्थ है हमें आत्मा का ज्ञान, रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, हम आत्मा है, जाने ही नहीं। आप जाने हैं तो कोई भी तकलीफ दुख आपको लगना नहीं चाहिए। वो बोलना इजी है, करना इतना इजी नहीं है। कल ही एक में क्लास ले रहे थे, उसमें बोले गांधी जी के माँ को चार बंदर के बताया, तो बोलने के लिए आसान है, करना मुश्किल है। अरे हम अपने खुद का ये सिलेबस है, तो सिलेबस के हिसाब से हम चलने में मुश्किल है बोलेंगे, तो फिर आप आत्मा को नहीं जाने,
फिर जी लो, उसी में आप ढोते रहो जिंदगी, दूसरों को कंप्लेन करते हुए, कमियां निकालते हुए। ठीक है, कौन मना किया, फ्री will है, करते जाओ। बहुत इतनी सी बदलाव ला, साइड में रख के देखना है, मतलब साक्षी भाव से, हर चीज को साक्षी भाव से देखते हैं तो हमें पता चलता जाता है हम तो एक नाटक अभी अभिनयकार है बस। और कहते हैं एक बार जब हम वास्तव में इस ज्ञान को समझ लेते हैं, इस ज्ञान को सच में वास्तव में समझते हैं, तो हमें इस स्तर पर अपनी भूमिका का उत्कृष्ट रूप में निभाना चाहिए करके समझ आता है। अपनी आत्मा की उन्नति करनी चाहिए, आत्मा को हम, आत्मा के लिए हम प्रमोशन करा रहे हैं, आत्मा को उन्नत लोक में ले जाने के लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि ये शरीर, क्योंकि ये शरीर तो कभी भी खत्म होने वाला है, ये तो परमानेंट है ही नहीं। हम इसी शरीर के टेम्पररी सुख को देखते हुए आत्मा उन्नति को भूल जाते हैं, तो आत्मा है ही वाले बात भूल जाते हैं। और तो हमें उन्नति, आत्मा की उन्नति करने के लिए हमें हर वक्त सोचना चाहिए। और अन्य आत्माओं को, देखिए यहाँ कितना बड़ी बात, खुद के आत्मा की उन्नति के लिए आपको हमेशा सोचना चाहिए उत्कृष्ट रूप में। दूसरों का कंप्लेंट ना करें, आपके साथ जो भी आ रहा है उसको एक बदलाव, सोच बदलाव के सोच लाते हुए मैं चूज करके आया हूँ इस लाइफ को, पर्पस, सोल पर्पस। तो मुझे इस आत्मा का उन्नति के लिए सोचना चाहिए और साथ ही साथ अन्य आत्माओं को भी ऊपर उठाने में मदद करनी चाहिए। देखिए ये वाला कितना बड़ी बात है, आप खुद अकेले ऊपर नहीं, दूसरों को भी ऊपर उठाने में क्या है, क्या हो, ताकि हम सभी सत्य लोक तक पहुंच सके, पूर्णात्मा तक जा मिल सके। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। हमें खुद के लिए, अब बोलते ये पत्री सर इसी के लिए ये बेड़ा उठाए, हर कोई ध्यान करो, आप भी उस तक पहुंचोगे। हर कोई ध्यान करो, दुख दर्द दूर आए, दूर होंगे। इस शरीर के कष्ट जो है, रोग से, विचारों से, घृणा, द्वेष भाव से, इन सब से हम ऊपर उठते जाएंगे। खुद तो ऊपर उठेंगे, हम आत्मा साक्षात्कार में जिएंगे, ऐसे दूसरों को भी साथ लेके जाना है। तो आपको ध्यान, मेडिटेशन सिखाना ही पड़ेगा। तो यही आपका ग्रोथ, आगे बढ़ने का मार्ग है। ये है मृत्यु के बाद का कहानी। तो ये PSSM वालों का कॉन्सेप्ट में ये दो ट्रू पाथ जो है, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ में ये टॉपिक्स उनके जो है वो सारे उसमें कवर कर रहे हैं। तो अब इसको आप आगे समझ के, कहीं पे भी इधर उधर हो रहा है तो को हम रीअरेंज करके उस सही अपने आप को याद करते हुए तो इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान को एक, ये सारे अपने आप आता जाता बोलते आप अकेले ध्यान करते जाएंगे तो आपको अंदर से ये सब, ये जानकारी के लिए, एक समझ के लिए, एक शिक्षक बन के बताना है। तो आज मैं बोलूँ, कल आप अपने साथ आसपास वालों को इस सत्य लोक जाने के जो हमारी यात्रा है, उस यात्रा में हम खुद चले आगे बढ़े, साथ में लोगों को भी आगे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान, ध्यान मार्ग को अपनाते हुए ही ये चीज पॉसिबल है। चलिए, बहुत सुंदर, इसी सोच विचार को मन में रखते हुए, संकल्प रखते हुए, ये संकल्प रखे आज के ध्यान में मुझे इस पूर्णात्मा के, यानी ऊपर सत्य लोक में जाने में मैं खुद भी अपने आत्म जागृति में जीऊंगा और अपने साथ भी ध्यान को बताते हुए, प्रचार, इसको प्रचार करते हुए, बहुत साथ में अन्य आत्माओं को भी मैं लेके उन्नत लोक में जाऊंगा। ऐसे मेरा संकल्प है। इस
संकल्पों को एक एस्ट्रल मास्टर्स हमें मंजूरी देंगे, यानी शक्ति देंगे हमारे साथ। ध्यान में, उनके ध्यान में बैठ जाइए, आरामदायक स्थिति में बैठिए, बहुत सुंदर मंत्र मुक्त हमें शून्य स्थिति में ले जाने वाली म्यूजिक के साथ। इतना कभी कभी टच होता है, फील कराता है, तो आप ध्यान ध्यान में आगे बढ़े। आत्मा जागृति में रहने देगा और अंश आत्मा से पूर्ण आत्मा तक ले जाए, हेल्प करेगा। इस बीच में वो जो इस रास्ते में चीजें मिलते हुए सबको प्यार से हम ड्यूटी को निभाते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। ध्यान में बने रहिए, सहज श्वासों के साथ जुड़ते हुए, साक्षी भाव से आती जाती श्वास देखते चलिए।
मास्टर धीरे धीरे शरीर की चेतना के अवेयरनेस में आ जाइए। शरीर के अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए। लास्ट 30 सेकेंड्स। हाथ पैर को हिलाइए धीरे धीरे। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखेंगे और इस ध्यान के लिए तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करेंगे। अपने अंगांगों के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने माता पिता के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। मास्टर्स कल मिलते हैं।